अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम काका शो में मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा। आप देख रहे हैं WTV UHD। हमारे आज के मेहमान हैं काका जी। तो आइए हम काका जी से बातचीत करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? और आंटी जी मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ ना। जी देखना जी आप जी ना, ये कितनी शाड़ है ना और कुन्नी मिसड़ी सी है ना। ये आज आते ना इसमें मेरा साढ़े का सारा शो जो है ना वो हाईजैक कर लिया। अंकल जी आप ना WTV UHD देख रहे हैं, आपका इतना सारा थैंक यू। ये ना मैं पकाने के लिए लेके आऊँ। हाँ जी मैंने दावत की हुई है आज। ये जो बड़ी कुन्नी मिसड़ी सी नई होस्ट आई है ना, इसकी मैंने दावत की हुई है। ये सब करेले भी डालिएगा, करेलों के साथ बहुत मजे की लगे। देखा इसकी सेहत ही ऐसी है जो सारा कुछ ही निकल जाती है नाजरीन जी, ऐसा कुछ ही खाती है। आप मुझे आप पहले ये बताए ना कि आप मेरे शो में होस्ट कैसे बनेगी, पहले तो मुझे ये बताए ना आप जरा। हाँ जी कैसे बनते हैं आपको आइडिया होना चाहिए ना। तो होस्ट बनने के लिए जरूरी होता है कि आपको ना मिस्त्रियों के साथ काम करना आना चाहिए। मिस्त्रियों के साथ? हाँ अच्छा, जी। मिस्त्रियों में ऐसा क्या है? जो ईंटे जो चुक चुक के पकड़ाते हैं ना ऊपर, फिर वो अच्छे होस्ट बनते हैं आंटी जी। अच्छा जी, मैंने ऐ तो दसो काका जी थोड़ा सही नाम की है? मेरा सही नाम भी काका ही है। हाँ जी बच्चू जी मेरा नाम काका है। ए रखिया किने सीगा? वड्डे काके ने। हाँ जी। ए बड़ा काका कौन है? जो छोटे काके से बड़ा है। हाँ जी। नहीं हाँ जी। यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਦਾ हाँ, ਰਿਵਾਜ तो है, और कोई क्या? और नाम नहीं ਲੱਭਦਾ ना है? नहीं काका नाम ही इतना यूनिक है आंटी, आप भी रख लो अपना नाम। सच्ची में नहीं मेरा नाम अलीशा है, बहुत सोहना नाम है माशाल्लाह। मैं जब भी आपकी तरफ देखता हूँ ना मुझे याद आता है, मैं जब और छोटा हुआ करता था ना तब मैं लाहौर जाता होता था चिड़ियाघर ना, वहां पे ना एक पिंजरा होता था। हाँ जी। हाँ, और वहाँ पे आपके जैसे एक अदद पाया जाता था। मैं कहना नहीं चाहती, समझ तो आप नाज़रीन गए होंगे। नहीं वो तो मेरी बात में भी समझ गए नाज़रीन। हाँ जी बच्चू जी। हाँ जी जी। अच्छा वैसे ऐ तो दसो ਤੁਹਾਡੇ जमन ਤੇ राजी कौन सी? मेरे जमने पे राजी कौन था? मेरे अब्बा जी राजी थे नाज़रीन, मेरी अम्मी राजी थी, फिर मेरे मामू राजी थे, फिर मेरे नाने राजी थे, फिर मेरी नानी राजी थी, बस पता चल गया नाना जी राजी थी। हाँ जी बच्चू जी। अच्छा सही। हाँ जी। सही। आपको पता है इंसान काका होने से पहले हाँ क्या होता है? हाँ होता है काका होने से पहले, मुझे पता है। हाँ जी मुझे पता है काका होने से पहले इंसान जो है ना वो छोटा काका होता है। हाँ जी। अच्छा अगर तुसी अकलमंद इंसान होंदे तो फिर की होंदा? अगर का क्या मतलब है? अगर मैं अकलमंद इंसान होता तो किसी अच्छे होस्ट के साथ बैठा होता। हाँ जी जनाब जी। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी चलो कोई गल नहीं जी। चलो सानू ऐ ते दसो कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਲ क्यों ने? नहीं वो जो ऐसे उड़ती नहीं है, ऐसे उड़ती है, वो छोटी सी होती है जिसको बुलबुल कहते हैं। वो मेरी ना बड़ी अच्छी फ्रेंड है। तो फिर मैंने कहा तुम अकेली जब मैं तुम्हें जाते हुए देखता हूँ ना, फिर मुझे पता लगता है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा होना चाहिए। हाँ जी इसलिए ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਨੇ। हाँ जी। वैसे ਗੱਲਾਂ लाल ते किसी और चीज नाल भी हो जानी है। वो आपकी होगी। आपने अगर मुझे ज्यादा हिट किया ना, मुझे अगर आंटी जी ज्यादा तंग किया ना, फिर मैं वक्की में। हाँ जी। अच्छा वक्की में आपने सांप चुक के मारना है? ये वाला सांप जो है ना, ये मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है। ये बेचारा जो है ना, इसको ना वो करने की आदत हो गई थी। वो जो नहीं करते होते छोटे से कमरे में जाके वो करते होते हैं, जो वो वाला करते होते हैं। तो ये फिर इसने ना ज्यादा कर लिया, तो फिर मैंने कहा तुम इसी में रह लो। फिर तब से उसी दिन से इसी में रह रहा। अच्छा सही। हाँ जी। और कोई सवाल पूछे आप मेरे से? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਦੇ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? नहीं कभी भी नहीं पिया। ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਲਾ ਪਿਆ? नहीं कभी भी नहीं, आज भी नहीं पिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ। हाँ जी आज भी नहीं पिया मेरा किसी अकलमंद ने। मेरी जिंदगी च कभी कोई अकलमंद आया ही नहीं है। मैं हालांकि इन्नी सारी हो पढ़ा के लेके आना हूं कि मेरी जिंदगी च कोई अकलमंद आना चाहिए, लेकिन नहीं। आ देख लो। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा एक पासे नसवार होवे, हाँ जी। दूजे पासे 500 रुपये, हाँ जी। तो तुसी की चुकोगे? मैं ना देखिए 500 रुपए तो आप एक दफा ही खर्च कर लेंगे। अगर आप नस्वार चुकेंगे तो उससे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। हाँ जी जनाब जी, मैं इतना भी शराई नहीं हूँ। हाँ जी आप उससे कई 500 कमा सकते हैं। हाँ जी बाजी जी। मैंने हाले तक अपना असल ना ते दसिया ही नहीं। मैं ना नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ, इसको नहीं बताना। मैंने जो अपना असल नाम बताना है ना वो आपकी होने वाली भाभी को बताना है। आपने सुना तो नहीं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਿਹਨੇ
लेनी है? किसी ने डकनी भी नहीं है। हाँ जी, आप बस दूसरा प्रोग्राम मेरे साथ करें फिर। हाँ जी। अच्छा जी नाज़रीन, अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हम आपको दी काका शो में वेलकम कहते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ हमारे मेहमान हैं काका जी। तो हम काका जी की तरफ वापस जाते हैं और देखते हैं वो अपने सांपों के साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? ये ना बेचारा कह रहा था ना कि मैंने शादी करनी है, तो मैंने इसको बताया आज ना मेरे शो को ना एक लड़की ने ना जो हाईजैक किया हुआ है, तो तुम्हारी शादी के चांस बढ़ गए हैं, तुम फिक्रमंद ना हो। ये बेचारी मच्छी जो है ना, ये वाली मच्छी जो है, पहले ना वो होती थी, वो जो ऐसे करके नहीं होती है, ऐसे करके वो पहले वो वाली मच्छी थी, फिर हमने ना इसको पानी में रखा तो ये इतनी बड़ी हो गई है। अब ये बड़ी होती रहती है आंटी जी, ये बड़ी होती रहती है, ये बड़ी। इसको हम फ्राई करके खा सकते हैं? आंटी जी आप तो भुखी हैं, तभी आप पूरी वो क्या बैलेंस बनी हुई है पूरी वाली। इतनी मेरी रोटी इधरों ही आती है, कोई गल नहीं। मेरी रोटी इधरों ही आती है। आंटी आप कितनी ना वो है। अच्छा कहते हैं किसी नाल कदे इश्क मोहब्बत? आंटी आप ना शर्मा देने वाली बातें कर रही हैं। नहीं दसो ना मुझे ना, मैं सच्ची बताऊं, मैं नाजरीन को हाजिर नाजर जान के सच्ची बात बताऊं। नाजरीन ये जो है ना, ये सच्ची में। हाँ जी, हाँ जी जनाब जी, हाँ जी। आपकी शादी तो नहीं ना हुई? नहीं। आप थोड़ा सा इंतजार कर सकती है, मैंने ना अब जल्दी जल्दी बड़ा हो जाना है, जल्दी जल्दी। हाँ जी। मैं आपके बड़े होने का इंतजार क्यों करूं? हाँ, क्यों आपने सब्र नहीं है? आप थोड़ी देर सब्र कर ले। मैंने ये देखे काका जी शी जवान बन के आएंगे, आहा सेड़ा लगा होगा जनाब, घोड़ी पे बैठ के आएंगे हैं, घोड़ी पे बैठ के आएंगे, तो फिर मैं आपके खामद से कहूंगा कि अंकल जी मैंने ना इससे शादी करनी है। अच्छा तुम मेरे खावन में डायरेक्ट कह दोगे कि तुम नदी बेगम के साथ शादी करना चाहते? हाँ तो और क्या, देखे ना आप अपने घर में तो रहती नहीं होंगी जब तक मैंने बड़ा होना है। आप अपने खामद के घर में रहती होंगी ना। अगर आपके ससुर जी जिंदा हुए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। अगर आपकी सास भी सांस लेती हुई तो फिर मैं उससे भी रिक्वेस्ट कर लूंगा। और अगर अदरवाइज नाजरीन दोनों ऑप्शन ना अवेल हुए तो फिर मैंने इनके खामद को कहना है ना हाँ जी। हाँ तो और क्या, हम मार्केट में मोटरसाइकिल भी तो लेते हैं ना किसी ना किसी से, तो किसी उसके ओरिजिनल मालिक से थोड़े ना लेते हैं, वो तो जिसके पास कड़म होती है। सेकंड हैंड चीजें लेने की आदत है। हाँ नहीं देखो बात पता क्या होती है, सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड की नहीं होती। शादी है ना, वो तो जिंदगी है, तो वो आपने क्या कहते होते हैं, एक दूसरे का सहारा बन के चलना है, तो फिर आपको कर लेनी चाहिए वो जैसी भी हो। मैंने ना एक ना वो मिसाल सुनी हुई है, वो सियाने लोग पता क्या कहते हैं कि जब आप कोई प्लेट लेने जाते हैं ना, तो वो प्लेट के ना ये जो जिधर से हम सालन डाल के यूं बुड़कियां लगा रहे होते हैं ना, वो ही डिजाइन वाली होती है। हाँ जी, बाकी साड़ी की साड़ी सेम ही होती है। हाँ जी जनाब जी। अच्छा। हाँ जी। नहीं ए गल तुसी किसी अक्लमंद को सुनी? हाँ तो और क्या, मैं आपके अलावा बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिनके पास बड़ी अक्ल होती है। यानी कि आप आज फर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा अकल वाली बंदी से मिले हैं। मैं कह देता हूँ, वो मेरा दिल जो कर रहा है। आपको WTV UHD ने दी है। हाँ तो और क्या अदा करना चाहिए हमारे चैनल का। हाँ ना, WTV UHD का बड़ा शुक्रिया। देखिए जी, अब आपकी वजह से ही मैंने दूल्हा बन जाना। हाँ जी बच्चू जी, पटाखे चलेंगे, फिर ना मुझे पता है यहाँ पे मेहंदी भी लगाते हैं। हाँ जी, पैसे भी। हाँ पैसों से मुझे याद आया, इधर देखे मेरी तरफ, जब मैं दूल्हा बनाऊंगा ठीक है, मेरे घर वाले मेरे सर के ऊपर से वो वेले कढ़वा रहे होंगे। ठीक है, मैंने ना एक काम कर लिया, मैं अपने हाथ ऐसे कर लेने। मुझे ना बचपन से आदत है यूं पैसे पकड़ने की, सच्ची में बड़ा मजा आता है। आपने कभी शादी पे जाके पैसे लुटे हैं? नहीं मैं ऐसे काम नहीं करती। आप बताएं, आप किसी की शादी पे जाते हैं तो जब वो ऐसे मतलब बारात में पैसे फेंक रहे होते हैं, हाँ जी, तो आपने कभी ऐसे पैसे पकड़े? इतना मजा आता है। इसके बाद वो आप जो लेते हैं ना, वो 5 रुपए वाले चूटे, कड़ेला पापड़, फिर वो सुपारियां। हाँ जी, और आप वो जो लेते हो ना, बबल लेते हो वो बिल्ली वाली, वो तो इतना मजा आता है ना, यूं करके फिर ऐसे पकड़ के जब इसको लंबी लंबी करते हैं ना, फिर और ज्यादा मजा आता है। आपने कभी की है?
नहीं, आप एक बबल को वैसे कितने टाइम में काका? मैं एक बबल जो है ना वो मैं 3 घंटे खाता हूँ, तो फिर 3 घंटे खाने के बाद ना फिर मैं उसकी छोटी सी बाल बना लेता हूँ, फिर मैं यूं करता हूँ सारा दिन यूं करके ना, फिर मैं शाम में जब घर में अकेला बैठा होता हूँ फिर मैं ना फिर उसको ना यूं मुंह में डाल के ना तो लंबी लंबी खींचता हूँ, बड़ा मजा आता है उसका। सही हाँ आप जी। एक बबल के साथ 2-3 घंटे आसानी से गुजार लेते मैं नहीं 24 घंटे भी गुजार लेता हूँ, फिर मैं पता क्या करता हूँ, अपनी आधी बबल जो है ना वो फर्श पे लगा देता हूँ, फिर जब घर वाले चलते हैं ना तो उनके जूती पे लगी होती है, फिर वो जब जूते उतार लेते हैं ना आंटी जी फिर ना फिर उसका टेस्ट ही और हो जाता है, जब जूतों के साथ उतार के जब बंदा उसको चबाता है ना बड़ा मजा आता है सच्ची में। हाँ जी। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं हाँ कि जी। जो आपके वाकिफ लोग हैं, हाँ जी। उनके आप हमारे शो के थ्रू कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई अच्छी बात उनसे करना चाहते हैं जो उनको याद रहे कि भाई काका जी आए थे WTV यूनिवर्सिटी चैनल पे और उन्होंने ये हमसे बात की थी, वो हाँ जी नाजरीन जी ये बड़ी प्यारी हैं और मेरी दिली दुआ है कि मैं इनके साथ ना जल्दी से वो कर लूं, वो जो होता है ना लड़के और लड़की का वो जिसमें वो कहते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, मैंने ना गुस्से में आके 6 दफा कह देना ताकि पक्के वाला हो जाए। हाँ जी नाजरीन आपके लिए पैगाम ये है कि जब मैं शादी करूंगा ना इसके साथ तो आपने ना वलीमे पे आना है, तो आपने ना रोटी लेके आनी है साथ। मैं अब छोटा सा हूं ना यार इतने सारे लोगों की, अब मैं रोटी पकाता चंगा तो नहीं ना लगूंगा, मैं देखो को कारोबार तो करता नहीं। रोटी में क्या क्या होना चाहिए? रोटी में ना रोटी में वो होंगे नूडल्स होंगे, हाँ जी मिट्ठी सेवियां होंगी दूध डाल के, वो बरीक वाली नहीं होती जो फेड़ियां कहते हैं बीच पे भी पकाएंगे वो वाली होगी, और वो साथ में वो होंगे वो जो होते हैं चटखाना पापड़। हाँ जी ये हम ना वलीमे पे मेन्यू रखेंगे ठीक है ना? ठीक है। आपको फिर मंजूर है आप फिर मेरे साथ इस शर्त पे शादी कर ले? आपके पापड़ों की शर्त पे हाँ शादी मैं अपनी ट्रेन भी दूंगा आपको। हाँ जी पिछली जुमेरात लेके आए हैं। हाँ जी हाँ जी वो बड़े वाली ट्रेन है वो छुक छुक भी करती है, उसमें सेल भी पहते हैं, जब सेल लिस्ट में पहते हैं ना तो वो भी आप अच्छा फिर मैं आपको ना वो अपनी छर्रों वाली गन भी दूंगा। हाँ जी उसमें ना इतने इतने से डलते हैं वो पीले से कलर के ना, फिर वो करके ना तो आप ऐसे ऐसे जब मारते हैं ना किसी के यहाँ पे लगता है तो वो ऐसे करता है, इतना मजा आता है ना जब आप मेरे साथ शादी करोगी ना फिर मेरी एक छोटी निकड़ भी पड़ी मैं है। आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों मतलब कि आप मेरे से शादी क्यों नहीं कर सकती आप? है ना वो शर्टों वाली, मुझे शर्टों वाली गन पसंद नहीं है। नहीं तो मेरे पास पानी वाली भी पड़ी है। पानी वाली भी हाँ पड़ी है? पानी वाली पड़ी है पानी वाली तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बंदा भीग जाता है, कितना बुरा लगता है, अजीब सा लगता है। फिर आप ऐसे करे कि मेरे पास टैंक पड़ा है टैंक। हाँ वो कमांडो भी है उसके साथ ही हूँ। यानी कि आपके पास कोई इंसानी चीज है मतलब जो मेरे पास दिल है सबसे बड़ी बात है। हाँ जी हाँ जी बच्चू जी अगर आप मेरे साथ शादी करोगी ना तो इतना प्यारा आपको दिल मिलेगा, और फिर मेरे पास ना एक ना वो लॉन्ग निकड़ भी है वो भी आपको दूंगा मैं ठीक है? हाँ जी वो भी आपको दूंगा मैं लॉन्ग निकड़ पड़े वाली। ठीक है बहुत शुक्रिया। और मेरे पास ना एक टी शर्ट पड़ी है ना उस पे ना वो बना हुआ है वो ढांचा बना हुआ है वो बड़ा प्यारा है, रात को डर नहीं लगता वो पहन के सो। पहन के जब सोना है तो डर किस चीज? हाँ ना वो जो डराने वाली चीजें आती है ना गंदे वाली चीजें हाँ। तो वो देखती है कि ये हमारे जैसा ही सोया वो निकल जाती है सच्ची में मेरे साथ शादी कर ले आप। फिर मेरे पास ना वो भी बड़ा है वो नहीं होता वो जो होता है इतनी सी बोतल होती है जब मैं छोटा सा होता था ग्राई वाटर। हाँ जी हम डेली वो ग्लास में डालते हैं। हाँ वो ग्राई वाटर जो है ना हम 2 ग्लास रखा करेंगे एक कैंडल। नहीं चाहिए वाकई तेरे जम्मन से पहले मेरी बात तो सुन ले मोहतरमा आप। ग्राई वाटर जो है ना हम 2 ग्लास रखा करेंगे ऐसे नाजरीन जी। हाँ जी साथ में एक कैंडल चलाया करेंगे, थोड़े से पापड़ रखा करेंगे तो ग्राई वाटर दोनों जाने पिया पड़ेंगे हम ठीक है? वो आधा ग्राई वाटर भी आपका है ठीक है? देख मैंने अपनी जो चूसनी है ना जो मेरी चूसनी है वो आज मैं ना धोने के लिए दे के आया हूं, अगर आप मेरे साथ शादी करेंगी तो मैं आपको पूरे 15 मिनट दिया करूंगा वो आप ले लिया करना मुंह में ठीक है? हाँ ना आप देखिए दर्द कर रही हैं आप सीरियस नहीं है मेरे साथ शादी करने के लिए मुझे लग रहा है। आप जब बड़े हो जाएंगे ना तो फिर मैं इस मामले पे सीरियस होकर सोचूंगी। नहीं आप जब मैं देखना अगली जब मैं बड़ा हो जाऊंगा है फिर ये बूढ़ी हो जाएगी तो बूढ़ी औरतों से शादी कौन करता है जनाब जी? मैं बूढ़ी नहीं होंगी, मैं खुद को बहुत मेंटेन रखूंगी, फिट रखूंगी, मैं काके का वेट करूंगी। आपको तो अभी थोड़ा नजर आता है आप एंड के लाके आप काके का वेट। हाँ शादी के बाद हाँ तो फैशन है भाई। हाँ जी आप शादी के बाद जो है ना काके का वेट कर लेना ठीक है? एंड के तो फैशन है ना, एंड की तरफ ना जाओ आप। ये मुझे दिखाइए जरा अपनी एंड के दिखाइए जरा।
अगर तुम मेरे साथ यकीन नहीं कर सकती तो प्यार और मोहब्बत की बातें क्यों की है मेरे साथ? पहले तो मुझे ये बताओ ना। तो वो तो मैंने तुम्हें एक बच्चा होने की, मैं बच्चा नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, आज मेरे मेहमान हो ना, तो मेहमानों के साथ बंदा कोई ऐसे सलूक करता है, पहले उसको इश्क और मोहब्बत की बातें सुना के तो फिर ऐसे कहती हो आप। मोहब्बत में भी मैं ये वाली मच्छी भी आपको दे दूंगा, सच्ची में मुझे बड़ी प्यारी है ये। ये वाली आप मछली आप अपने पास ये साहब ले ले बड़ा आप, ताकि आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाए। हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ सच में, ये तो मैं लोगों के लिए बना हुआ हूँ। हाँ ना सच्ची में, मुझे आपका सच्ची वाला नाम भी पता है और मुझे ये भी पता है कि आप रहती किधर है। अच्छा। हाँ जी जनाब जी, मैंने पूरी आपकी डायकी की हुई है। हाँ तो और क्या, मतलब ये अभी कह रहे थे मैंने इनका शो हाईजैक किया, इन्होंने मुझे हाईजैक किया इसका। तो क्या है, बंदे को पता लगना चाहिए ना। जो दो पता क्या, नाजरीन मेरी वीडियो देखा करती थी तब ना मुझे किसी और आईडी के नाम से ना ये मुझे लव यू लिखा करती थी। वो तो फिर मैंने पता कर लिया तुम बड़ी चलाको मासी हो। अब सबके सामने मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना मेरे साथ शादी करो तो तुम भी भाव खा रही हो जरा। अपना मुंह देखा कैसी, जो प्लास्टिक की कुप्पी नहीं कुटी हुई होती वैसा मुंह है। अब मेरे साथ शादी कर लो चुप करके, वरना मैं तुम्हें जुगते करूंगा। हाँ देखना फिर। हाँ अपना नाक देखो, डड्डू धूप सेकड़ा होता है जैसे। शादी करनी है मेरे साथ के नहीं करनी? अपनी दांत देखो, कभी साफ नहीं की, गंदी हाय, कभी दांत ही नहीं साफ किए, पान भी खाती है, नस्वार भी रखती है, सिगरेट भी पीती है। हाँ जी जनाब जी, गंदे वाली है ये तो मेरी मेहरबानी है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। मुझे तो वो उसका आया था, वो जो है नहीं वो लतड़ीना कैफ। अच्छा हाँ जी, नहीं उसका नहीं, उसकी एक फैन है, मुझे उसका प्रपोजल आया था। हाँ जी, वो पता है इतनी सोनी है। हाँ जी, आपकी तो ठोडी भी जो है ना मिटी हुई है, उसकी ठोडी भी बड़ी प्यारी है। हाँ जी। अच्छा आप लड़कियों को इतनी गौर से देखते हैं? हाँ तो और क्या, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। हाँ जी, मैंने देखा है जो मेरे साथ लड़के पढ़ते थे ना वो रोज छितड़ खाते हैं, गली की नुक्कड़ पे खड़े होके ना वो कुट खाते हैं। लेकिन नाजरी ना अपना ऐसा करे मैं तो ना, मेरी तो चलो ये वो भी है ना, वो होने वाली भी है ना, तो मैं इसके साथ इसलिए जरा फ्रैंक होके बात करता हूँ। आप जितने भी नाजरीन मुंडे हैं ना, आपने ना अच्छे वाले लड़के बनना है। कभी भी गली की नुक्कड़ पे नहीं खड़ा होना, कभी भी कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने, ऐसी बातें नहीं आपने करनी है। पता क्या है, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, देखो जैसी ना वो लड़कियां होती है ना जो अपने घरों से निकलती हैं और कॉलेज में जाती हैं और बाजारों में जाती हैं, वो वैसी ही खवातीन जो होती है ना हमारे अपने घरों में भी होती हैं। तो इसलिए आपने जो है ना ऐसी हरकतें नहीं करनी और मेरे लिए दुआ करनी है कि लड़की मान जाए जल्द से जल्द। अब मेरे साथ शादी करोगी ना, तुम देखो मैं कितनी प्यारी प्यारी बातें करता हूँ। ये भी कौन है कि मेरे लिए दुआ करने की मुझे अक्ल आ जाए जल्दी। मुझे देखो बहुत सारी चीजें जो होती है वो कहते नहीं होते कि एदा ब्याह कर दे, अकल भी आ जाएगी, काम भी करने लग जाएगा। देखना मुझे अकल भी आ जाएगी और मैं काम भी करने लग जाऊंगा। ठीक है, यानी कि तुम जबरदस्ती मुझे मतलब मना रहे हो? जबरदस्ती क्या, तुम मुझ पे मरती हो दिल में, मुझे पता है। इधर देखो जरा मेरी तरफ, देखा तुम प्यार बड़ी निगाहों से देख रही है मुझको, है ना? मेरी निगाहें तुम्हें कहां से दिख रही है? मैंने तो इतना बड़ा चश्मा पहना हुआ है फैशन वाला। हाँ सिर्फ चश्मा ही तुम्हारे मुंह पे प्यारा है बस, सिर्फ। हाँ जी नाजरीन जी, सिर्फ चश्मा ही प्यारा है। आपको मेरे चश्मे से मोहब्बत हो? देखो अपने वालों ना ये वाले जो है ना ये फैशन करके आई है, हालांकि इसने डॉक्टर की सहूलत के लिए लगता है, बीमार रहती है ना बेचारी को, गुर्दों का प्रॉब्लम है। हाँ जी जनाब जी, तो फिर वो टीका लग जाता है इसके। मुझे गुर्दों का प्रॉब्लम है, इसलिए काका जी मुझे एक गुर्दा भी डोनेट कर रहे हैं। हाँ मैं तुम्हें दोनों गुर्दे, वो गुर्दा मैं इनका बेच के फिर अच्छे वाली शॉपिंग करूंगी, फिर अच्छे तो मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। खाली ना हो। हाँ मैं तुम्हें ना शॉपिंग भी करवाऊंगा, तुम मेरी मिसेस बन जाओगी ना, फिर मैं तुम्हें ना वो गड्डी नहीं होती वो होती है धक्का लगाने वाली, मेरे पास वो पड़ी है, वो उसका ना छोटा सा हैंडल है, तो मेरे से जो छोटा है ना, तो मैं उसको ना फिर कुट के कहता हूँ कि मुझे धक्का लगा के ना छोड़ के आओ। मैं आपको ना वो क्या कहते हैं जहेज, तो आप जहेज भी ना लेके आना, जहेज जो है ना बड़ी बड़ी लानत है आंटी जी। मैं आपको ना एक सच्ची बात बताऊं, जो लोग जहेज लेते ना, ऐसी कई बेचारी बेटियां होती हैं जो घरों में इसी तरह बैठी रह जाती हैं, उनके वालिदैन के पास बेचारे के पास ना इतने पैसे होते नहीं है और ना ताकि वो अपने ना बेटियों को जो है ना वो अच्छे वाला जहेज दे। और लोग भी ऐसे जाहिल होते हैं आंटी जी कि वो ना गरीब लड़की के बाप से जो है ना
वो गड्डी भी मांग लेते हैं, उनसे कहते हैं इनको अच्छे वाला बेड भी दे, कंबल भी दे, स्त्रियां भी दे, एसी भी दे, फ्रिज भी दे, मोटरसाइकिल भी दे, ये सारी चीजें दे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे मुआशरे से खत्म होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बड़ी बेचारी लड़कियां जो है ना बूढ़ी हो जाती हैं घरों में बैठी हुई, बेचारियों के पास जहेज ही नहीं होता। और पता कई लोग ऐसे खबीस होते हैं कि लड़की की बारात पे जाते हैं, इतना इतना खाना ठूसने के बाद कहते हैं कि खाना अच्छा ही नहीं बना, इनको तो सेंस ही नहीं है खाना। पर आप लोगों को क्या कदर हो कि उस बेचारे के बाप ने जो है वो कितनी मेहनत करके उसकी बारात का खाना बनाया, बड़ी आपकी मेहरबानी है। आप ना कभी भी बाप की बेटी के खाने पे ना नुक्स ना निकाला करें। देखिए मैं कितनी सियानी बातें करता हूँ, अब करेंगे आप मेरे साथ शादी? बिल्कुल, आपकी बहुत सियानी बात थी। हाँ जी, मेरी सोबत का असर है ना कि आप मेरे बराबर हो। हाँ तो अच्छा है ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप मेरी आखिरी सांस तक ना मेरी हो के रहे ताकि मैं मजीद अच्छा हो जाए। अच्छा जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का दिका का शो बहुत पसंद आया होगा। हमारा WTV UHD चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।